हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली UIDAI ने अधिकृत अधिकार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी आधार हम लोग के बनते हैं वो इसी केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी अधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है UIDAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2025 में इंटरनेट शट डाउन में इंडिया किस स्थान पर है? तो ये ग्लोबल डिजिटल राइट ग्रुप SS ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 52 देश शामिल थे और 313 इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताया गया, जिसमें नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा है म्यांमार में 95 टाइम इंटरनेट शटडाउन किया गया और इंडिया में 65। तो पहले नंबर पर है म्यांमार और सेकंड नंबर पर है इंडिया, जिसमें 65 टाइम शटडाउन किया गया। ये क्यों शटडाउन कर दिया जाता है कि जो विरोधी न्यूज़ हैं या जो जिससे जो है काफ़ी प्रोटेस्ट बढ़ सकता है तो उसका प्रचार प्रसार ना हो, इसलिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। तो ये भारत में हुआ, तो भारत के बारे में जान लेते हैं। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत 75वें नंबर पर है और सिंगापुर नंबर 1 पे है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गए। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील और कोपरा जलाशय, सिलीसेट लेक। तो गोकुलपुर, उदयपुर और गोगाबिल ये बिहार की है, कोपरा छत्तीसगढ़ की, सिलीसेट राजस्थान की है। तो इनको मिलाकर छरीढार गुजरात की है, छरीढार। इनको मिलाकर 98 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। अभी UPI सिस्टम जो है सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम माना गया IMF के द्वारा। अभी ब्रिक्स समिट भी भारत में भरत मंडप में आयोजित की गई थी। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 नंबर पर है और नॉर्वे नंबर 1 पे है। अभी जितने भी कैंसर मृत्यु दर हुए हैं सबसे ज़्यादा भारत में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को उस राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1919 में सबसे पहले भारतीय वाणिज्यिक जहाज SS लॉयल्टी की मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की याद में ये दिवस 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस, CBI स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और अभी ये 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के वर्ल्ड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट अभी प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार भारत में डोपिंग से निलंबित ट्रैक व फील्ड एथलीट सबसे ज़्यादा हैं। मतलब डोपिंग लेने वाले एथलीट सबसे ज़्यादा भारत में, जो केन्या और रसिया को भी पीछे छोड़ दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ये एथलीट कहाँ पाए जाते हैं जो डोपिंग लेते हैं? वो हैं भारत में। तो भारत के बारे में हम अभी तुरंत बताए हैं तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ज़मीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने के लिए
13 जिलों में पशु कल्याण समितियां गठन की हैं। ये दिल्ली है मैप में, और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, और जो गवर्नर एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तरनजीत सिंह संधू हैं। अभी दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स ने दिल्ली पुलिस के साथ एमओयू साइन किया है। नवजात शिशु के लिए एक पहल अनमोल योजना शुरू की गई है। ई बाइक दीदी योजना अभी दिल्ली में शुरू की गई है महिलाओं के लिए। आप लोग को बताना है किस सरकार ने भू आधार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने माई ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट नाम का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई के क्षेत्र में माई ट्रांसक्रिप्ट 1 नाम का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। स्पीच टू टेक्स्ट यानी कि जो हम बोलेंगे वो टेक्स्ट में आ जाएगा, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ये जो कम पढ़े लिखे हैं या जो लिखने में असमर्थ हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS आरिदमन को कहाँ शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने मिसाइल पनडुब्बी INS आरिदमन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शामिल किया है। स्वदेशी पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। INS तारागिरी को भी यहीं पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसे दिया गया है अभी? तो ये चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है उसको स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। इसमें 5 भारतीय एयरपोर्ट भी शामिल किए गए हैं इस अवार्ड में। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 30वें स्थान पर है पूरी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने हथकरघा व बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। हथकरघा बुनकरों को 200 यूनिट व पावर लूम ऑपरेटरों को 500 यूनिट बिजली। पावर लूम ऑपरेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा करते हैं उनके लिए 500 यूनिट बिजली मुफ्त देगी आंध्र प्रदेश सरकार। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। ये मैप में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। सीएम है चंद्रबाबू नायडू। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। पौंड्रू खादी को अभी यहाँ पे GI टैग दिया गया। यहाँ पे दिव्यांग शक्ति योजना अभी दिव्यांगों के लिए शुरू की गई है। पहला क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे लॉन्च किया गया। मध्यकालीन उड़ीसा के मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख गजपति शासकों से संबंधित जो हैं वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। यहाँ पे पॉपीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है। आप लोग को बताना है कि प्रोजेक्ट हनुमान सेतु कहाँ लॉन्च किया गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167.20 करोड़ में बिकी है अभी? ये भारतीय पेंटिंग है। तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा कृष्ण पेंटिंग सबसे महंगी बिकी है। इसके साथ ही भारतीय कला को उच्च स्थान पर पहुंचाया गया। ये पेंटिंग 1890 ईस्वी में बनाई गई थी। ये है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। ये वाकई में बहुत ही सुंदर है। 167 करोड़ रुपए में बिकी है अभी। आइकॉनिक पेंटिंग है ये, और इन्होंने MF हुसैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। ये 1890 ईस्वी में इनके द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में कौन शीर्ष पर है? रिसेंटली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा खेला गया है, तो ये इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। ये 4 अप्रैल को समापन हुआ है इसका ट्राइबल गेम का। तो इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक ने 23 स्वर्ण 8 रजत व 7 कांस्य पदक जीते हैं। सेकंड नंबर पर उड़ीसा है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। सीएम है सीधा रमैया।
सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये है कर्नाटक। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर। भारत में मक्का, कॉफ़ी और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हाथी भी यहीं पे पाए जाते हैं। और यहाँ ये जो 2 महिलाओं का चित्र बना हुआ है, ये एक है भानु मुस्ताक, दूसरा है दीपा बास्ती। इनको जो है 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है इनकी जो नोवेल है हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी के लिए। ध्वनि स्पंदन दृष्टिबाधितों के लिए अभी यहाँ पे शुरू किया गया था, जिससे उनकी यात्रा सफल हो। निक्टी बैट्राकस काली मेढक की प्रजाति अभी यहाँ खोजी गई। एकात्म मानव दर्शन शैक्षणिक सम्मेलन अभी यहाँ पे आयोजित किया गया है। यहाँ पे अंसी, नागरहोल, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। यक्षगान, डोलू कुनीता यहाँ के लोक नृत्य हैं। अभी आप लोग को बताना है कि मंगोलिया के पीएम कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए, किस राज्य की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता है? तो ये त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने नेशनल लेवल पर सतत विकास पुरस्कार जीता है। त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, सीएम है माणिक शाह और गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। ये मैप में त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, सीएम माणिक शाह, गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में फर्स्ट स्थान है त्रिपुरा का। माताबारी पर्यटन सर्किट अभी यहाँ पे बनाया गया है। त्रिपुरा में सोलर पावर एटीएम मशीन का इनाग्रेशन किया गया है। साइबर भारत सेतु भी लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने भी किया है। मिस्टर रामचंद्र राव त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अभी आप लोग को बताना है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र योजना शुरू की गई? तो भारत के गगनयान मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने लद्दाख में मिशन मित्र ऊंचाई योजना का एनालॉग प्रयोग शुरू किया है। अभी तो ये लद्दाख में किया गया है। ये लद्दाख है मैप में और इनके जो इसकी कैपिटल है लद्दाख के लेह और यहाँ के जो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं विनय सक्सेना, जो पहले दिल्ली के थे अब वो लद्दाख के बन गए हैं। अभी लद्दाख में फर्स्ट शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली योजना शुरू की है। होलिस्टिक होम स्टे योजना शुरू की गई है जो इकोनॉमी की बढ़ोतरी करेगी। और वायुसेना ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन भी किया है। 19,000 फीट पर सबसे ऊंची मोटर सड़क बनाई गई है लद्दाख में। इसरो ने सबसे बड़ा होप मिशन का उद्घाटन भी लद्दाख में किया है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, जिंदगी एक खेल है, ये आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। तो ये आप ही तय कर सकते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।